आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू प्राची। क्या कर रहे हो तुम? मैंने बोला ना बार बार हाथ मत लगाओ मत लगाओ। चल प्राची, अब फिर से मेरी कठपुतली बन जाओ। मेरे इशारों पे चलने का वक्त आ गया है। आ गए तुम? रुका नहीं गया ना? मना किया था मैंने, मत आना मेरे पास, मत छूना मुझे। और नहीं माना, सजा मिलेगी। प्राची, अब याद रहेगा तुम्हें। बेचारा वीर, एक जान अपने कैसे मेरे घर की शांति भंग करती हो। तूने मुझसे मेरी खुशी, मेरा बेटा छीना। अब तो देख कैसे तेरा सुकून छीनती हूं। प्राची और वीर की जिंदगी में नर्क बना दूंगी, नर्क। तुम सब भुगतोगे, सब। ये मुझे कौन बुला रहा? हे डायन मां, प्रकट हो! मेरे सामने आ डायन मां! मेरे सामने आ डायन मां! मेरे सामने आ! मेरा नया चेला। मेरी मेरी आराधना में क्या कमी रह गई डायन मां? मुझे संकेत दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। डायन मां, मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मेरे सामने आओ डायन मां, मेरे सामने आओ। एक और प्याला, एक और मछली मेरे जाल में फंसना चाहता है। यही चाहती हूँ मैं, यही चाहती हूँ कि जानवी के परिवार का एक एक सदस्य इससे भीख मांगे, मेरे सामने गिड़गिड़ा। अब वक्त आ गया है इसकी भक्ति स्वीकार करने का, इससे मिलने का। बस मैं प्रसन्न हुई। डायन मां, बहुत खुश हूं तुम्हारी आराधना से। बताओ क्या चाहिए, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? डायन मां, मैं अपनी पत्नी जनांता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। डायन मां, जैसे आकाश जानवी को मौत के मुंह से वापस लेके आया है, आप मेरी बीवी को भी जिंदा कर दीजिए। कर सकती थी तो कर लेती, लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ समझौता किया है, वादा किया है उससे कि मैं इस परिवार से दूर रहूंगी। डायन मां, इस सबसे आकाश का क्या लेना देना? ये तो आपके और मेरे बीच की बात है। देखिए, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। आप बस मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए।
किसी मरे हुए इंसान को वापस लाना, उसे जिंदा करना, ये कोई आसान काम नहीं। अब आकाश को ही देख लो, जानवी को जिंदा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाली। तुम क्या कर सकते हो अपनी बीवी के लिए? मैं कुछ भी करूंगा डायन माँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। बस आप मेरी जनानता को जिंदा कर दीजिए। सोच लो, ये आसान नहीं होगा। मैं अपनी जनानता के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले मेरी तरफ अपनी वफादारी साबित करो और बिना सवाल किए मैं जो कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। मैं कुछ भी करूंगा, अब जो बोलेंगी आप बताइए क्या करना है, मैं करूंगा। प्राची, 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 वो सपना नहीं था, वो सच था। प्राची ने मुझ पर सच में हमला किया। Enough! Enough! प्राची कहाँ, बाहर आओ! प्राची! मैं और ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये लड़की का दिमाग खराब है, पागल है ये, पागल। पूरी फैमिली ने मुझसे ये बात छुपाई। उसकी इस सब अजीब हरकतों का कोई और रीजन हो ही नहीं सकता। मैं खुद सबसे बात करनी होगी। प्राची! 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 वीर, क्या हुआ वीर? क्या बात है? प्राची कमरे में नहीं है? और ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी है? मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, आराम से बताऊंगा। पहले इस प्राची को ढूंढो। प्राची! 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 वीर, कहाँ है प्राची? प्राची को देखा आपने? नहीं, प्राची यहाँ तो नहीं है। क्या बात है वीर? अरे वीर, तुम्हारे माथे से खून बह रहा है बेटा, क्या हुआ? वीर, शांत हो जाओ, बैठो। अब भाभी वो फर्स्ट एड बॉक्स लाइए ना, तुम यहाँ बैठो, मैं दवाई लगा देती हूँ। अब बताओ बात क्या है? देखो जानवी, मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन प्राची ने अटैक करा मुझ पर। ये तुम झूठ बोल रहे हो वीर। प्राची ऐसा क्यों करेगी? हाँ वीर, आई एम श्योर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी मुझे हुई है जानवी। देखो, मेरी और प्राची की लड़ाई हुई थी, किसी बात को लेकर हुई थी। उसे मनाने गया था मैं जानवी, और जब मनाने गया तो ये हाल करा उसने मेरा। ये खून आ रहा है मुझे, मारा उसने मुझे यार जानवी। वीर, प्राची ऐसा नहीं कर सकती। आई एम श्योर तुम्हें धोखा हुआ होगा। धोखा? करेक्ट, धोखा ही हुआ है मेरे साथ, और धोखा दिया तुमने और आप सबने। आप सबको पता था ना प्राची की मानसिक संतुलन के बारे में? हाँ, पता था ना आप सबको? एक बार नहीं बता सकते थे मुझे कि दिमागी हालत खराब है उसकी? अरे प्राची से प्यार करता हूं मैं, फिर भी उससे शादी कर लेता, पर आप लोगों ने मुझे धोखा दिया ये छुपाकर कि उसकी मानसिक संतुलन खराब है। पागल है वो, एक पागल नहीं है प्राची। एक बार भी अगर तुमने मेरी बहन को पागल कहा ना, भूल जाऊंगा मैं। क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ? भैया, या शांत हो जाइए। तुम प्राची को बुला के पूछ लो ना कि उसने ये किया भी है या नहीं। लेकिन वो है कहाँ? वीर, तुम यहाँ आओ, बैठो इधर। ढूंढते हैं प्राची को। आओ विशाखा। आइए भाई साहब, इधर देखते। प्राची,
प्राची, प्राची, प्राची, प्राची प्राची, भाभी मिल नहीं रही है प्राची। पता नहीं प्राची, पता नहीं कहाँ चली गई। प्राची। शानवी, तुम एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। बिना बताए प्राची कहाँ जा सकती है? आकाश, प्राची मिली क्या? नहीं, कहाँ जा सकती है फिर वो? बस यही यही परेशानी, यही डर, यही घबराहट अब बस आएगा। ढूंढो ढूंढो, सब ढूंढो, जहां ढूंढना है ढूंढो, लेकिन प्राची नहीं मिलने वाली। प्राची नहीं, शांत 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 हो जाओ। अरे अरे तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्राची वो डायन मेरा इम्तिहान ले रही है। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा तो मेरी जनानता वापस कैसे आएगी? मेरी किशमिश वो वापस जिंदा हो जाएगी, तो मेरे पास वापस आ जाएगी। डायन ने हर्ष को पूरी तरह अपने वश पे ले लिया है। पागल हो गया वो। क्या हुआ? प्राची एक बात बताओ, देखो तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी भाभी वापस आ जाए, हमारी निष्ठा को उसकी मम्मी वापस मिल जाए? देखो प्राची, अब कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? कुछ नहीं होगा तुम्हें। आओ 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 आओ, आओ। भैया भाभी क्या बात है, आप लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। हर्ष, तूने प्राची को कहीं देखा? प्राची क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चली गई है वो, हम लोग कब से उसे ढूंढ रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ उसको। हाँ चलो। हाँ। ये प्राची जा कहाँ सकती है? प्राची कहाँ है? मुझे क्या पता प्राची कहाँ है। सच सच बताओ, प्राची को गायब करने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? इस घर में हर परेशानी की वजह हम नहीं है, हमारी कहानी आपसे जुड़ी है। अब जब आपका और हमारा बच्चा होने जा रहा है तो इस खुशी के सामने हमारे पास किसी और के लिए वक्त का। एक बार और तुमने उसे अपना बच्चा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं ये कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बच्ची कहीं उसके साथ कुछ नहीं भगवान न करे ऐसा हो। कहाँ चली गई बच्ची? भाई साहब, प्राची का पता चला कुछ? नहीं। चाचा जी, प्राची आप लोग कहीं दिखी? नहीं, कहीं नहीं। वीर, कहाँ है प्राची? वीर, जरूर तूने उसे कहीं कुछ कह दिया होगा इसलिए चली गई। कहाँ है मेरी बहन? बता बता, कहाँ है मेरी बहन? बता, वरना तू वरना क्या वरना? पहले बहन हमला करती है, गायब हो जाती है, फिर अपनी बहन की तरह भाई पागल होता है और पागलों की तरह बातें करने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर पागल बोला, फिर पागल बोला। स्टॉप! बंद कीजिए। क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने? आप लोगों को पता भी है कि प्राची कहाँ पे है, किस हाल में है? पर नहीं, दोनों को लड़ना है, झगड़ना है। चलिए प्राची को ढूंढते। चलिए भैया। सारा होटल छान मारा, लेकिन प्राची का कोई पता नहीं चल रहा है। कहाँ हो सकती है वो? ये आवाज किसी? प्राची! आवाज इसी कमरे से आ रही है। प्राची!
प्राची, 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 तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्राची, ये सब क्या है? उठो, उठो। तुम ठीक हो? हाँ? आओ। चाचा जी, और इंतजार करना बेकार है, हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। हाँ, प्राची, 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 प्राची मेरी बच्ची, माता लाख लाख शुक्र तुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मेरी तो जान ही निकल गई। तुम ठीक तो हो ना प्राची? कहाँ मिली तुम्हें ये दीपक? क्या? संदूक में? लेकिन तुम वहां पे कैसे पहुंची? किसने किया ये सब कुछ तुम्हारे साथ? डरो मत प्राची, बताओ कौन था वो? प्राची, हम लोग कुछ पूछ रहे तुमसे, जवाब दो। किसने किया ये सब कुछ? नहीं प्राची, इतनी जल्दी में भूल गई कि तुम अब अपनी मर्जी से मेरे इशारों पर चलोगी। वीर, इसने बंद किया था मुझे। मेरी ये हालत इसी की वजह से। मैंने तुम्हें बंद किया था। क्या झूठ बोल रही हो प्राची? मैंने कब बंद किया तुम्हें? झूठ। तुम बोल रहे हो। ये ढोंग बंद करो। शादी के 2 दिन पहले से जो चेहरा तुमने मुझे दिखाया, सबको देखने दो। तमाशा बंद करो प्राची, वरना मैं बता दूं तुम्हें। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये झूठ बोल रही है। बंद करो अपनी बकवास। हमें पता नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। पहले तो तुमने हमें झूठी कहानी बताई कि प्राची ने तुम पर हमला किया, पर सच तो यह है कि तुमने हमारी प्राची के साथ छी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की? बोलो वीर। इतनी हिम्मत तेरी? हाँ? इतनी हिम्मत? तेरी इतनी हिम्मत? जाइए। पृथ्वी भैया, क्या कर रहे हैं आप? जानवी, तुम इसमें बीच में मत पड़ो। सारे इंसानी दुनिया कैसे एक पल में प्यार और अच्छाई बुलाकर नफरत पैदा कर लेते हैं, दोस्तों से दुश्मनी कर लेते हैं। तुम सब तो जानवर से भी बदतर हो। लड़ो और लड़ो और लड़के खत्म हो जाओ सब। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल, बोल। पृथ्वी, 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 रुक जाइए प्लीज, प्लीज मारिए मत उसे। नहीं आकर्ष, इसने जो मेरी बहन के साथ घटिया हरकत की है ना, ये सजा बहुत कम है। कैसे किया तूने? पृथ्वी भैया प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज रुक जाइए। पृथ्वी भैया मेरे रुक जाइए। पृथ्वी भैया, पृथ्वी भैया। इसकी सजा पुलिस देगी इसे। हर्ष, पुलिस को फोन लगाओ।
रुक जाइए हर्ष भैया, किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं वीर को बहुत पहले से जानती हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वीर ऐसा नहीं कर सकता है। आई एम श्योर कोई गलतफहमी हुई है और कल ही इन दोनों की शादी हुई है और मैं नहीं चाहती कि एक ही दिन में इन दोनों की जिंदगी में पुलिस आए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं पता लगाती हूँ कि इन सब के पीछे कौन है, क्या है। अरे क्या पता लगाना है, क्या पता लगाना है जानवी? इसके हाथ में प्राची का हाथ देकर के हमने गलती की, बहुत बड़ी गलती। यहाँ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने सिक्के के एक पहलू की कहानी सुनी, दूसरी पहलू हमें अभी तक पता नहीं है। इसके पहले बिना कुछ सोचे समझे जाने हम किसी को जज नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तुम दोनों को जो करना है करो। मुझ पर झूठा आरोप लगाकर हमारे बीच की सारी दीवार मिटा दिया आंसू ने प्राची। अभी तक मुझे बस शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है तुम। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। बात क्या है भी? सच सच बताओ, हुआ क्या है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? भी ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं है। सामने कुछ और है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबके पीछे कुछ और ही है। कुछ तो गड़बड़ है। आकाश, तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ भी इन दोनों की जिंदगी में हो रहा है वो कुछ नॉर्मल सा नहीं है? तुमने देखा था ना, और तुम खुद भी तो कह रहे थे कि शादी के दिन प्राची बहुत ज्यादा खुश थी, और आज अचानक ओवरनाइट इतनी चेंजेस। ऐसा कैसे मुमकिन है आकाश? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट नॉर्मल। प्राची जिस तरह वीर पे इल्जाम लगा रही है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। जरूर कोई ना कोई बात है। तुम्हें खुद नहीं लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है? आकाश देखो, बात जो कुछ भी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन सब के पीछे जरूर तुम्हारी माँ आशा का हाथ है। जरूर डायन का हाथ है, वरना जो कुछ भी इन दोनों की जिंदगी में हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। प्लीज तुम पता लगाने की कोशिश करो, प्लीज। भगवान का शुक्र है कि प्राची ने मेरा नाम नहीं लिया, वरना आफत हो जाती। भगवान को नहीं, मुझे शुक्रिया बोल। तुम? हाँ, मैं। अब तुमने अकेले इतना बड़ा काम जो किया, तो तुम्हें बधाई देने तो आना ही था। आप हंस रही मुझ पे, मेरा मजाक बना रही है। अरे काम देने से पहले कम से कम मकसद तो बता देती ना मेरे को। पर प्राची को इतनी जल्दी छोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर वो मेरा नाम बोल देती तो? तुमने तुम्हारा काम किया और उसने अपना काम किया। लेकिन आप उनके साथ ये सब क्यों कर रही है? प्राची और वीर की तो भी शादी हुई है, उनका रिश्ता बिगड़ जाएगा। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि अपनी बीवी को पाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। तुम्हारी ईमानदारी जांच रही थी मैं। अब आकाश को ही देख, जानवी को पाने के लिए उसने मुझे छोड़ दिया, अपनी माँ के खिलाफ हो गया। मैंने कहा था ना, ये काम इतना आसान नहीं, मुश्किल तो सहन करना ही होगा। और वैसे भी सब ठीक है। अब तो तुम अपनी बीवी को पाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए। मतलब आप मेरी जनता को वापस ले आएंगी ना? इतनी जल्दी नहीं, मैंने कहा था ना, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैंने वो ही किया जो आपने कहा था मुझे। बेवकूफ, तो सिर्फ पहला पड़ाव था। बताइए मुझे क्या करना है? मेरी शक्तियों के बाद मैं अमर तो होगी, लेकिन मेरे भाई कामनिबी की मौत के बाद मेरा कोई सेनापति नहीं रहा। कायदे से तो आकर्ष को होना चाहिए था, लेकिन जानवी के चक्कर में वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें अपना सेनापति बना लूं। अगर ये करने से जनता वापस आ जाएगी तो मैं तैयार हूं। ठीक है,
तो फिर इंसान से डायन बनने की प्रक्रिया शुरू कर। क्या? क्यों? क्या हुआ? मेरा सेनापति केवल एक डायन ही बन सकता, तुम अपनी बीवी जनंता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? इतना सा भी नहीं? मैं अपनी जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तैयार हूँ। शाबाश। कल अमावस की रात है, कल मैं तुम्हें इंसान से डायन बनाऊंगी। लेकिन इसके बाद मेरी जनता तो वापस आ जाएगी ना? माँ, आकाश की आवाज। आकाश डायन लोग में क्या कर रहा है? माँ, कहा नहीं गया ना अपनी माँ से मिले बगैर? हाँ? क्या हुआ? लगता है तुम मुझसे मिलने नहीं आए, अपने किसी काम के लिए आए हो। बताओ क्या चाहिए तुम? वीर और प्राची के बीच में जो हो रहा है, उनका बर्ताव, उनकी हरकतें, क्या उसके पीछे आपका हाथ है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जानती हूँ बेटा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अब भी मुझ पर शक कर रहे हो। अमर होने के बावजूद मैंने जानवी को बख्श दिया, उस लड़की को जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना। क्यों किया मैंने ये सब? सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और तुम अब भी मुझ पे शक कर। तुम जानते हो बेटा कि मैं तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकती। अगर इसमें माँ का कोई हाथ नहीं है तो वीर और प्राची के अजीब बर्ताव की वजह क्या हो सकती है? हर बुरी चीज के पीछे काला जादू नहीं होता। इंसान है वो, इंसान। इंसान का दिमाग कभी भी फिर सकता है, इसलिए इंसानी दुनिया में इंसान का दिमाग चिकित्सक होता है। अगर फिर भी तुम्हें मेरे काले जादू पर शक है तो मैं अपनी शक्तियों से जांच कर सकती हूँ। नहीं माँ, नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ किया तो जानवी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब तक सब ठीक ठाक था, एक दूसरे के साथ कितने खुश नजर आते थे वो लोग, फिर अचानक से। मैंने प्राची को सुला दिया है। बहुत घबराई हुई थी बेचारी, बस रोई जा रही थी। बहुत मुश्किल से दूध में नींद की गोली डाली और दी, तब जाकर सोई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, इतना अच्छा लड़का था, पर पता नहीं क्या हो गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वीर ने प्राची को बंद क्यों किया। उसका दिमाग खराब हो गया और क्या, इसलिए तो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। जो कुछ वो प्राची के बारे में बोल रहा था, मुझे तो लगता है कि दिक्कत शायद उसे खुद हो। शायद वो चोट उसने जानबूझकर खुद अपने ऊपर मार ली होगी। मुझे तो लगता है कि हमने जल्दबाजी में वीर और प्राची की शादी करवाकर प्राची की जिंदगी खराब कर दी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? और आप लोग ऐसी बातें कर भी कैसे सकते? क्या आप लोग भूल गए वीर ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए? आप लोग को पता है ना, वीर ने अपनी जान पे खेलकर हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे बचाया। जो इंसान इतना अच्छा दोस्त हो सकता है, तो आप लोग ही सोचिए कि वो कितना अच्छा पति होगा। हाँ भाई साहब, मेरा भी मन यही कहता है कि वो लड़का बुरा नहीं है। शायद हमने उसे पहचानने में गलती की है। हमने पहचानने में कोई गलती नहीं की है चाचू। दोस्ती और शादी दो अलग अलग रिश्ते हैं। शादी के नाम पर अच्छे अच्छों का सिर फिर जाता है। क्या प्राची जो बोल रही है, क्या वो झूठ है? जो भी हो, प्राची हमारे घर की लड़की है, इसलिए इस वक्त हमें सिर्फ उसका साथ देना चाहिए, बस। भाभी ऐसे आउच। जानवी, क्या हुआ बेटा? जानवी, यहाँ आके बैठ, आजा मेरे पास। जानवी क्या हुआ? आजा, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, आई थी अचानक से क्रैम्प्स आ गया। क्या बात है बेटा, तेरा चेहरा सफेद क्यों पड़ गया? मैं आकर्ष को बुलाता हूँ अभी। उन्हें बुला के क्या फायदा? वो क्या बताएंगे? हम बताते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। दरअसल बच्चा हमारा है तो वो भी खून का प्यासा है, उसे भी खून से ही पोषण मिलता है। अंदर ही अंदर वो तुम्हारा खून पी रहा है जानवी।
बच्चे को पोषण अपने माँ के खाने से मिलता है, किसी के खून पीने से नहीं। अपनी बकवास अपने पास ही रखो। हमारा काम था कहना, सो हमने कह दिया। तुम्हें मानना है तुम मान सकती हो। वैसे हमें बहुत खुशी है कि आकर्ष और हमारे बच्चे का इतनी अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। अच्छे से खाओ पियो ताकि हमारे बच्चे को अच्छा खून मिले। आप लोग इनकी बातों में मत आइए, कुछ भी बोलती रहती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये बच्चा मेरा है, शत्रुपा का नहीं। और हाँ, अगर मेरा चेहरा सफेद पड़ा है तो वो किसी और वजह से होगा, वीकनेस की वजह से होगी। लेकिन ये जो कारण बता रही हूँ उसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेटा, लेकिन अब थोड़ा आराम कर लेना फिर। वीर, इसने बंद किया था मुझे। क्यों प्राची? क्यों? 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 मैंने कब बंद किया तुम्हें? क्यों झूठ बोल रही हो? बकवास कर रही है। तमाशा बंद करो प्राची, वरना मैं बता दूं तुम्हें। मैंने वीर के ऊपर इल्जाम लगाया, पर मैं तो उससे प्यार करती हूँ। उसके लिए इतनी नफरत कहाँ से आ रही है मेरे मन में? मेरी वजह से कितना कुछ सहा उसने। मैंने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैं ऐसे चुपचाप बैठकर अपना रिश्ता खत्म होते हुए नहीं देख सकती। मैं वीर से बात करूंगी। इसका मतलब डैन मुझे अपने वश में लेकर ये सब करवा रही थी। आशा, आशा प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो आशा। मेरा और वीर का रिश्ता खराब मत करो प्लीज। प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं वीर से बहुत प्यार करती हूँ आशा, बहुत प्यार करती हूँ वीर से। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं वीर को सब कुछ बता दूंगी, उसे समझाऊंगी कि डैन ने मुझे अपने वश में लेकर मुझसे ये सब करवाया, दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करी। वो जरूर समझेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या झूठ है क्या सच है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शत्रुपा का विश्वास करे तो कैसे करे? जुबान चाहे कुछ भी कहे भाई साहब, लेकिन चेहरा सब कुछ सच सच बता देता है। और जब माँ बनने वाली होती है ना, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी होती है, एक इंतजार होता है। अब शत्रुपा की बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन गड़बड़ मुझे भी जरूर कुछ लगती है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, पर क्या पता, शायद इस बार अगर शत्रुपा सच कह रही हो तो। देखो, मैं एक ही बात जानता हूँ, शत्रुपा पे विश्वास करने का मतलब है अपने गले में सांप डालना। कुछ भी कर लो लेकिन वो डसे बिना नहीं मानेगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन चाचा जी ये भी तो हो सकता है कि जानवी वाकई में एनेमिक हो। मेरा मतलब है कि खून की कमी की वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ गया हो सकता है। देखो, एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि शत्रुपा आकर्ष और जानवी के रिश्ते से कितना चिढ़ती है। ये भी तो हो सकता है कि वो उसके खिलाफ कोई ऐसा काम कर रही हो जिससे उसको नुकसान पहुंच सके, कोई चाल चल रही हो हमको भड़काकर। हाँ, हो सकता है। हो सकता है यही वो बुरा हो जो जानवी के खिलाफ करना चाहती हो। क्या पता उसने जो कहा सच में उसने किया। चाचा जी, मुझे तो लगता है कि एक बार हमें ये जरूर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वो बच्चा जानवी का है भी या नहीं। पर अब तक जो बच्चा इस दुनिया में ही नहीं आया है, उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे? विजय चाचू, क्या कोई ऐसी तंत्र मंत्र, ऐसी कोई विद्या जिससे हम ये नहीं, ऐसी कोई तंत्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं विजय चाचू। आपकी लड़खड़ाती जुबान ये साफ बता रही है कि कुछ तो है जो आप हमसे छिपा रहे हैं।
जबकि आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ब्रिजेश चाचू कि आप हमारी मदद कर सकते हैं इस सच तक पहुंचने के लिए। ब्रिजेश भैया, अगर कोई उपाय है तो बताइए ना। आप तो जानवी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस समय सच जानना बहुत जरूरी है ब्रिजेश। ठीक, एक उपाय है जिससे पता चल सकता है कि वो बच्चा जानवी का है या नहीं। लेकिन ये मैं तभी करूंगा जब जानवी और आकर्ष दोनों मिलकर इसके लिए हाँ कहेंगे। उनकी रजामंदी के बिना मैं ये कुछ नहीं करूंगा। जानवी, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं ठीक हूँ। कैसी तबीयत है बेटा? मैं जी परेशान मत हुई है, मैं ठीक हूँ। थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाऊंगी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप चिंतित लग रहे हैं। वो बेटा, हम सब तुम दोनों से कुछ खास बात करने आए हैं। हाँ पापा, कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? आकर्ष, वो क्या है कि जानवी की तबीयत एक कमजोरी, और शत्रुपा ने कहा कि उसका बच्चा मतलब। चाचू, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि वो सब झूठ है, वो झूठ कह रही है। वो हम जानते हैं आकर्ष, ये सब झूठ है, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए एक छोटा सा तंत्र करना चाहते हैं। उससे साफ पता चल जाएगा कि शत्रुपा झूठी थी या ये बच्चा। चाचू, आप क्या कह रहे हैं? एक औरत की बात पे विश्वास करके आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कोई तंत्र नहीं होगा इसके ऊपर। कोई किसी पर शक नहीं कर रहा आकर्ष, तुम पर कोई शक नहीं कर रहा, बस हम अपना शक दूर करना चाहते हैं। देखो, हमें भी जानवी की उतनी ही चिंता है जितनी की तुम्हें। आखिर हम उसकी फैमिली हैं, उसका बुरा थोड़े ना चाहते हम। पृथ्वी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जानवी पर कोई तंत्र नहीं होगा। जानवी को कुछ साबित नहीं करना है आपको। देखो आकर्ष, जानवी मेरी बच्ची है, मुझे उसकी चिंता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे कुछ तकलीफ पहुंचाऊंगा? मान जाओ बेटा, इसमें कुछ बुराई थोड़ी है। भाई साहब सही कह रहे हैं, बस सबके मन को तसल्ली हो जाएगी। और तंत्र कोई बाहर वाला तो करेगा नहीं, ब्रिजेश जी करेंगे। जानवी, तुम ही समझाओ इन्हें। ठीक है, अगर आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे विश्वास नहीं है कि ये बच्चा मेरा और आकर्ष का है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हम दोनों का ही बच्चा है। सिर्फ आप लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए मैं हाँ कह रही हूँ। जानवी बेटा, इस फूल को अपनी कोख के साथ लगा लो। ब्रिजेश, ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस बच्चे में काली शक्तियों का अंश है। शत्रुपा सही कह रही थी, इसका मतलब ये बच्चा उसी का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? मैं जानती हूँ कि ये बच्चा मेरा और आकाश का है। लेकिन ये काली शक्तियां मुझसे भी तो आ सकती हैं। आखिर मैं भी तो डायन हूँ। नहीं आकर्ष, तुम एक पवित्र शक्ति हो, तुम एक पिता हो। तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ। अगर तुम्हारी वजह से ये होता तो ये फूल सूख जाता, काला नहीं पड़ता। फिर आपको जरूर कोई गलती हुई है। नहीं, तुम मानो या ना मानो, पर मुझे भी अब यकीन हो गया कि ये बच्चा शत्रुपा का ही है। हाथ घुमाकर कान पकड़ने की आदत है तुम लोगों को। जब मैंने कहा तो विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं था मेरी बात पर। ये बच्चा मेरा है, तुम्हारी कोख में मेरा अंश है। खैर कोई बात नहीं, अब जब सच पता चल गया है तुम सबको, तो अच्छी तरह से देखभाल करना। अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ, कोई भी हानि पहुंची, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बकवास बंद करो शत्रुपा।
मेरे बच्चे को तुमने अपना कहने की जुर्रत कैसे की? ये औरत सिर्फ आपके दिमाग में शक पैदा कर रही है और कुछ नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ, इसकी बातों में आकर इस पर विश्वास मत कीजिए। ये सिर्फ आप लोगों के दिमाग के साथ खेलिए, आपको भड़काने की कोशिश कर रही है। हमने अपनी आंखों से देख लिया है। अब तो डर इस बात का है कि ये हैवानी बच्चा मेरी जानवी की जान ना ले ले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जानवी, तुम्हें ये बच्चा गिरा देना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही है भाभी? समझने की कोशिश करो जानवी, शत्रुपा का बच्चा तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगा और हम तुम्हें नहीं खो सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये बच्चा गिरा दो। बस बहुत हो गया। जानवी तुम मेरे साथ चल। रुक जाओ आकर्ष, तुम जानवी को नहीं ले जा सकते। हटो मेरे रास्ते से। ये मेरी बहन है और ये मेरी बीवी है और मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। अगर दोबारा इस घर में मेरे बच्चे को गिराने की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा और जानवी का बच्चा है और इसके लिए हमें किसी को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हटो तो जानवी। सॉरी जानवी, पर तुम्हारी फैमिली की हद होती है। वो हमारा बच्चा गिराने की बात कैसे कर सकते हैं? एक बच्चा जिसके दिल की धड़कनें शुरू भी नहीं है उसकी जान लेना चाहते हैं। वो ऐसी बात नहीं है आकर्ष, वो हमारा बुरा नहीं चाहते। They were just concerned। और उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? थोड़ी ना मैं अबॉर्शन करा देती। आकर्ष, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये बेबी हम दोनों का है, हमारा प्यार ही है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना ही मैं कुछ होने दूंगी। तुम्हें एक चीज बताओ, इधर आओ, मैं बताती हूँ। तुम्हें पता है बच्चे जब पेट में होते हैं ना तो सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ फील कर सकते हैं और सब कुछ सीख भी जाते हैं। तुम्हें पता है अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला माँ के कोख में ही सीखी थी। तुम ऐसे हमेशा गुस्सा करते रहोगे, ऐसे सरू सिंह की तरह रहोगे तो बच्चे भी ऐसे गुस्सेली पैदा होंगे ना। फिर पैदा होने के बाद ही हम दोनों के साथ गुस्सा करते रहेंगे। मैं इतना नहीं संभाल सकती बाबा। हाँ तो मैं संभाल लूंगा। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हमेशा हंसते रहो, अच्छे लगते हो। वैसे एक बात बताओ, हम बच्चे का नाम क्या रखें? मेरे पास एक नाम है, बताओ। बताओ। रखोगे? हाँ। चिंटू। चिंटू? चिंटू। अरे चिंटू कोई नाम होता है क्या यार? नाम तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा, थोड़ा बहादुर सा होना चाहिए, जैसे राजवंश, काल शत्रु, आजाद शत्रु। आजाद शत्रु, राज शत्रु, काल शत्रु। ऐसा लग रहा है पैदा होती तलवार लेके लड़ने जाएंगे, जंग लड़ने। अरे कम से कम नाम तो स्ट्रॉन्ग होगा ना। लेकिन आइडिया, तुमने एक काम करो, तुम्हारे दिमाग में जितने भी नेम्स है ना तुम उसका एक लिस्ट बना लो, क्योंकि हमें तो भी पता ही नहीं कि बच्चा क्या होने वाला है, लड़का कि लड़की। तो तुम लिस्ट बना के रख लो, बाद में मैं डिसाइड कर लूंगी अपने हिसाब से। तुम क्यों? अच्छा ओके। कौन?